बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी पार्ट 2 मैथ्स यूनिट 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। इसके सबसे पहले हम मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ इफ़ वाई इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ वेरिएबल एक्स एज वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन वाई इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन, एन एक्सप्लिसिट फंक्शन, अ लीनियर फंक्शन, एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब हमें एमसीक्यूज में पूछा ये गया है कि y जो है इन द टर्म ऑफ वेरिएबल x, मतलब y में जो फंक्शन होगा वो सारा वेरिएबल x का होगा, मींस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इनमें से हमने चूज़ करना है कि ये कौन से वाला जो है वो करेक्ट है। तो इम्प्लिसिट जो फंक्शन होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें जो y की राइट साइड पे जितना भी फंक्शन है वो सारा x वेरिएबल का है। जो टर्म एक्सप्रेस्ड की गई हैं वो सारी x वेरिएबल की हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में जो है उसमें x और y वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व हैं। और जो लीनियर फंक्शन है वो ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल की डिग्री जस्ट 1 हो। यहाँ पे जैसे x है तो x की डिग्री ऊपर 1, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो फंक्शन टू फंक्शन मैप करे, मतलब कि अपने सेट पे x टू x मैपिंग एक ही जैसा, लेकिन यहाँ पे y एक अलग से है और x जो है वो अलग से है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मीन्स के एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज नंबर 2 में जो है हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक जिसमें एच आ जाए वो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। तो साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज नंबर 3, द नोटेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाज इन्वेंटेड बाय। अब ये डिफरेंट जो है मैथमेटिशियंस के नेम है, लेबनीज, आयलर, न्यूटन और लैग्रांज। इन्होंने डेरिवेटिव के लिए जो है कौन सा साइन यूज़ किया था, ये कौन सी नोटेशन यूज़ की गई। तो यहाँ पे जो आयलर ने यूज़ की वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये b है आयलर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन ये हमें तभी पता होगा लेकिन जब हमें दूसरे याद होंगे। लेबनीज dy बाई डी एक्स यूज़ की, आयलर ने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स यूज़ की, न्यूटन ने y प्राइम और लैग्रेंज ने y प्राइम ऑफ x यूज़ की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स b। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर हमारा एमसीक्यूज नंबर 4 है, द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज कॉन्स्टेंट। मतलब कि कौन सी कंडीशन होगी जिसपे ये कॉन्स्टेंट होगा। सो अब देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब ए के साथ वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल का कोफिशिएंट एक्स जो है वो ए जो है, एक्स का कोफिशिएंट ए ये कांस्टेंट है, बट ये बी जो है हमारे पास किसी ना किसी तरह से ये बी बचना चाहिए। ठीक है, हमें कांस्टेंट फंक्शन चाहिए, तो बी यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट। अगर हमें ऑप्शन ए गिवन है ए डजेंट इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 1, अगर ए 0 नहीं है तो इसका मतलब है वेरिएबल एक्स तो जाएगा नहीं, हमें तो कांस्टेंट चाहिए। फिर हम ए बी देखेंगे तो बी जो है उसमें 0 हो जाता है। अब सी जो है उसमें ए भी 1 है और बी भी 1 है, अगर ए 1 है तो इसमें भी ए 1 है, तो वेरिएबल तो फिर बच गया। इसका मतलब है इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर ए 0 हो जाए किसी ना तरह से तो फिर बी बचता है। तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इफ ए इज इक्वल टू 0, तो इस क्वेश्चन में हम ए की जगह पे 0 पुट करें तो बी जो है वो कांस्टेंट बचता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, डी। उसके बाद नेक्स्ट है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 देन एफ ऑफ 0। अब हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 0। अगर हम ये वाला 0 उठा के गिवन इक्वेशन में पुट कर दें तो फिर हम देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 हमने गिवन इक्वेशन में एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ 0 पुट किया। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे भी 0 माइनस 2x की जगह पे भी 0, तो ये आंसर बच गया 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट।